अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या वालेकुम हाल चाल है। सलाम। बहुत सारे वर्कर्स जो हैं जो नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी के वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी एक शिकायत है। और ये शिकायत पिछले कुछ चंद महीनों से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि जी फैमिली वीज़ा नहीं मिल रहे, क्या फैमिली वीज़ा ओपन है या बंद हो गए। डेली कोई ना कोई कमेंट भी आता है, लोग पूछते हैं। बाकी आप सबको भी कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा, कोई ना कोई कंप्लेन करता, शिकायत करता आपको देखने को सुनने को मिल जाएगा कि जी फैमिली वीज़ा बंद है। ओमान ने जो है ना फैमिली वीज़े भी बंद कर दिए। तो सिर्फ बांग्लादेशियों के सारे वीज़े बैन हैं। अगर किसी ने बाहर से आना है, कोई फ्रेश वीज़ा जो है उनको नहीं मिलेगा। जो लोग इधर हैं उनकी रीन्यूअल चलती रहेगी। और जो बाकी नेशनल हैं उनके लिए फैमिली वीज़ा का कोई इशू नहीं है, फैमिली वीज़ा ओपन है। लेकिन राशिद भाई की ज़ुबानी शेयर करवाएंगे, पहले ये बताएंगे, उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा कि फ़ैमिली वीज़ा के लिए आपका जो मैन पावर के साथ एग्रीमेंट है, आपका मैं अपने अरबाब के साथ एग्रीमेंट, और अरबाब ने फिर आपका एग्रीमेंट जो है वो मैन पावर के ऊपर भी अपलोड करना है। उसमें सैलरी कितनी लिखी जाती है, उसकी लिमिट जो है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो राशिद भाई प्लीज़ थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, फैमिली वीज़े जो हैं अक्सर आते हैं, लोग पूछते हैं कि फैमिली वीज़े बंद है, हमें मिल नहीं रहे। तो ऐसा कोई नहीं है, फैमिली वीज़े जो हैं वो ओपन ही हैं, फैमिली वीज़े मिल जाते हैं। बस उसमें छोटी सी एक बात ये है कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से एग्रीमेंट हुआ है ना, आपके कफ़ील ने करवाया हुआ है, वो अगर 150 रियाल से कम है तो फिर आपको वीज़ा फैमिली नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 साल का वीज़ा लेना है आपने, तो फिर आपका कम से कम जो है ना 150 रियाल से ज़्यादा सैलरी आपकी होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। वैसे आप कैश ले रहे हैं सैलरी, भले आप 200 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं या 100 ले रहे हैं, उसका तल्लक नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो मेन आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है ना, आपके कफ़ील ने कराया हुआ है, उसकी कम से कम जो है ना सैलरी 150 होनी चाहिए या इससे ज़्यादा। ठीक है, और वो अगर 150 से कम है तो आपको फैमिली वीज़ा नहीं मिलेगा। अभी आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर आपने फैमिली वीज़ा लेना है, आपने जो है वो कफ़ील को राज़ी करना है। कफ़ील और राज़ी करना है। कफ़ील को राज़ी करना है कि जी आए प्लीज़ थोड़ा या हिम्मत करो और फैमिली वीज़ा निकलवाना है। हालांकि वो ज़्यादा दे रहे होते हैं पैसे, लेकिन कुछ अपनी जुगाड़ और फिर फ्यूचर की जो मसले मसाइल हैं उनसे बचने के लिए वो ये काम करते हैं, काम लिखवाते हैं। तो जी ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके वीज़ा जो है फैमिली के वो नहीं मिल पाते। ठीक है जी, तो आपने ज़रूर चेक करना है। अच्छा, तुम कुछ कह रहे थे? जी, वो फिर ये है कि आपने अपने कफ़ील को राज़ी करके, कफ़ील का असली कार्ड हो, वो पाकिस्तानी कफ़ील है या मुअत्तन है जो भी आपको यानी उसका असली आईडी कार्ड, और आप अपना असली आईडी कार्ड लेके सनत ऑफिस में जाएँ, वहाँ 4-5 रियाल वो आपसे लेंगे तो उसको अपग्रेड कर देंगे। अपडेट करेंगे तो नई सैलरी आपकी वो 150 या 200 आप 300 लिखवा लें, वो लिख जाएगी। उसमें आपका इफेक्ट नहीं है कि कल कुछ ऐसा मसला कुछ भी नहीं होगा। ये एक फॉर्मेलिटी है आपके लिए ताकि आपका वीज़ा निकल आए। बाकी आप कैश जितनी ले रहे हैं अपने कबील से उतनी ले, मसला नहीं है। तो फिर यानी आपको वीज़ा आपको निकल सैलरी जाएगा। कितनी मिल रही है रियल में, ये वो सब बात की चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो एटलीस्ट 150 ऐसे बाब होगा तो आपको आप एलिजिबल हैं, आप अहल हैं। क्योंकि मान गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जब अनाउंसमेंट की थी फैमिली वीज़ा की, तो जिनकी सैलरी 150 तक थी उनको अलाउ कर दिया था। और जो लोग कहते हैं कि भैया 100 रियाल अभी लेके आ रहे हैं, बेशक उसको 100 रियाल सैलरी उसकी है ही, 100 125 है, 150 जो भी है, लेकिन उसके अरबाब ने उसके एग्रीमेंट में उसको एलिजिबल बनाने के लिए या जो भी है उन्होंने 150 तक लिखी होगी, तो ही उनका फैमिली का वीज़ा इशू हो रहा है। बहरहाल ये एक रीज़न है, आप जहन में रखें। और अपने अरबाब से या बंदा खुद चेक कर सकता है ऑनलाइन ना। हाँ, खुद भी चेक कर सकते हैं। आपका बताका है ना, उसका पिन कोड आपको पता है और आप खुद लॉगिन कर सकते हैं तो भी ठीक है। पीके सिम कार्ड जिनके पास है, अगर वो खुद लॉगिन कर लें तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते लॉगिन, तो आप सनद ऑफिस जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, या किसी अच्छे पढ़े लिखे दोस्त को बोल दें कि जी आया मेरा वो मोबाइल नंबर है, ये पीके सिम है, या बताका है, कार्ड रीडर में डालो और मैन पावर के ऊपर जाके अपना एग्रीमेंट चेक कर लो। ठीक है जी। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों को मसाइल पेश आ रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे, कोई पाबंदी नहीं लगेगी और ना ही लगनी चाहिए। यूएई के वीज़ों को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो वीज़ा नहीं दे रहे। विज़िट वीज़ा जो है बहुत कम लोगों को मिल रहा है यूएई का। बाकी वर्क वीज़ा भी आपको पता ही है, वो उनकी रिक्वायरमेंट है डिग्री डिप्लोमा हो तो ही जो है ना, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। और इसके अलावा कोई आप जानना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, या अगर इसी से रिलेटेड आपने कोई एक्सपीरियंस किया है तो वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और उसके मुताबिक फिर बाकी सब अहबाब का भी भला हो जाएगा और हमें भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, तो फर्दर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।